को प्रणाम। जो जूम के माध्यम से जितने भी भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर सरोज, जैसा रेखा ने बताया ऐसा कुछ नहीं है। अ, तो मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होने के नाते तो मेरे को जो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, वैसे तो सारे प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं, सारे आंदोलन में काम कर रहे हैं, लेकिन अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का विशेष तौर पर यहाँ पे प्रोजेक्ट हमने हाथ में अपने लिया हुआ है। तो आपको जैसा मालूम है कि अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी ये 8वां आंदोलन है। 7 आंदोलन आपको पता है जो शांति कुंज से उद्घोष किया हुआ है इनका। और डॉक्टर साहब ने, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो 8वां आंदोलन जिसको उन्होंने उद्घोष किया है वो है अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी। तो इसकी महत्ता इस बात से ही पता लग सकती है। ठीक है, तो अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा इसका उद्देश्य क्या है? ये अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी, हमारा इसका मेन जो उद्देश्य है वो है कि इस गर्व के ज्ञान और विज्ञान को हमें जन जन तक पहुंचाना है और उसको एक जन आंदोलन बनाना है। हर पुरुष, हर महिला और हर उस सुदूर गांव की महिला जो कि गर्भवती है, उस तक इस माध्यम से इस ज्ञान विज्ञान को पहुंचाना, जिससे कि आने वाली जो संतति है वो संस्कारवान, प्रतिभावान हो, ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो, इस तरह का उसका भाव रहे, और जो कि हमारे आने वाले टाइम में नया युग का निर्माण वो कर सके। तो ऐसी भावी पीढ़ी हमें तैयार करनी है और ऐसे महामानवों की खेत तैयार करनी है। जो बड़े आदमी तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन महामानव नहीं। महामानव कौन होते हैं? वो जो कि अपने समय का, अपने समय का, अपने जितने भी उनके पास प्रभाव है उसका एक समय, एक वो अपने समाज के लिए लगाते हैं, समाज को समुन्नत करने के लिए लगाते हैं, समाज को सुसंस्कृत करने के लिए लगाते हैं, समाज को ऊंचा उठाने के लिए लगाते हैं। तो इस तरह का हमें एक समाज के को तैयार करना, और जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो कैसी हो? वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संतुलित हो और भावनात्मक रूप से सक्षम हो। ऐसी पीढ़ी हम तैयार करेंगे। तो इसको शॉर्ट में ही मैं बताऊंगी, ज्यादा तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। कि आज हम किसी भी घर में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे शैतानी बहुत करते हैं, बहुत उद्दंड बहुत हैं। और अगर हम देखें कि टीवी में न्यूज देखेंगे, मैगजीन में या पेपर में देखेंगे, तो आप देखेंगे 90% न्यूज नेगेटिव आती है। तो हम देखते हैं कि इसका आखिर इसका करने वाला कौन है? तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा यूथ, हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम इस पर मनन करते हैं, सोचते हैं, तो हम पाते हैं कि इनकी इस दिशा का, इनकी इस दशा का, इसका मतलब उत्तरदायित्व किस पर जाता है? तो हम जब मनन करते हैं तो ये पाते हैं कहीं ना कहीं उनमें संस्कारों की कमी है। और संस्कार देने का काम कौन करता है, ये आपको पता है। संस्कार देने का काम करती है उसकी माँ। तो माँ को हम कहते हैं कि पहला गुरु है, माँ को हमने कहा पहला गुरु। तो माँ है जो संस्कार देने का काम करती है। तो अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी में जो हम शिक्षण देते हैं वो गर्व से है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा माँ का सोच होता है, जैसा माँ सोचती है, जैसा माँ भाव करती है, वो सारे का सारा बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होता है। और जिस टाइम माँ गर्भवती है, उस टाइम जो बच्चे का मन जो काम करता है वो होता है उसका अचेतन मन। तो जो माँ सोचती है, जैसा वो विचार करती है, वो सारा का सारा बच्चे में ट्रांसफर होता है ना? और जो ट्रांसफर होता है वो कौन से होता है? उसका मन अचेतन मन होता है। और अचेतन मतलब कि उसकी परमानेंट मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी का मतलब संस्कार। तो हमारे पास जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें कोई गलत बटन दब जाता है तो उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ अगर आपने कोई गलत फीडिंग कर दिया तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम उसको डिलीट कर सके। तो क्योंकि माँ का जो, बच्चे का जो मन है वो माँ के मन से, और बच्चे का शरीर जो है माँ के शरीर से, और बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो माँ के व्यक्तित्व से बनता है। तो जैसा माँ होती है वैसा ही बच्चा बनता है। तो इसलिए हम माँ को कहते हैं, माँ को माँ को जन्मदात्री तो है ही वो, लेकिन माँ निर्मात्री भी है, वो निर्माण करने वाली है। उसको इसलिए हम आर्किटेक्ट कहते हैं, इसलिए हम उसको जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। जिस तरह एक फसल अच्छी लेने के लिए क्वालिटी, हम उसमें बीज डालते हैं, उसमें खरपतवार को निकालते हैं, खाद पानी डालते हैं, उसी तरह जैसे बच्चा हमें अच्छा चाहिए, संस्कारवान चाहिए, तो उसमें हमारे जो बीज हमारे क्या है? शुक्राणु, अंडाणु, मतलब स्पर्म्स एंड ओवा।
तो वो हमारी क्वालिटी होती कैसे होगा, जब माँ के और बाप के, मतलब माँ और पिता दोनों के भाव जो है, उनके विचार जो है श्रेष्ठ होंगे, खुद संस्कारवान होंगे, खुद अच्छी जो लाइफ है वो निकालते हैं, तो उनके संस्कार अच्छे होंगे तो वो चीज पॉजिटिव एनर्जी किसमें जाती है, वो पॉजिटिव एनर्जी उनके बीज में जाती है, मतलब स्पर्म ओवा में जाती है। तो इससे जो बनने वाले बच्चे हैं वो कैसे बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, प्रतिभावान बनेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। तो कहते हैं ना, जब माँ बाप अगर श्रेष्ठ चिंतन के होते हैं तो जो संतान है वो भी श्रेष्ठ चिंतन की बनती है, और माँ बाप संस्कारवान है तो बच्चे भी सुसंस्कारवान बनते हैं। आज हम चाहते हैं हमारे घर में भी राम आए, हमारे घर में भी कृष्ण आए, तो क्या पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन वो ऐसे ही आते, ऐसे आ जाते हैं ऐसे बच्चे? ऐसे नहीं आते हैं। ऐसे बच्चों को हमें बनाना पड़ता है, हमें उनका निर्माण करना पड़ता है, हमें उनको गढ़ना पड़ता है। तो गढ़ने का काम कौन करती है? गढ़ने का काम करती है उनकी माँ। और माँ की क्या चीज है जो गढ़ती है? माँ की दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या को फॉलो करते हैं। जब दिनचर्या में हम जप तप ध्यान योग प्राणायाम इस तरह की चीजें हम लेते हैं, तो बच्चे में देवत्व के जो गुण डाले जाते हैं वो किस टाइम डाले जाते हैं? वो इसी टाइम डाले जाते हैं। देवत्व के गुण, जब माँ इस चीजों की प्रैक्टिस करेगी, माँ सेवा भाव में होगी, माँ अच्छे गुणों से परिपूर्ण होगी, तो जो उसकी संतान है वो भी अच्छे गुणों से परिपूर्ण होगी। क्योंकि हम जानते हैं, हमारी साइंस भी ये मानती है आज, कि बच्चे का 80% डेवलपमेंट, बच्चे का 80% डेवलपमेंट कहाँ हो जाता है? गर्भ के अंदर हो जाता है। मतलब हाउ ही इज गोइंग टू बिकम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली कैसा बनने वाला है, तो वो डिपेंड करता है माँ के उस पर। और माँ की क्या चीज है जो विचार वो बनाती है? माँ के थॉट। इसलिए विचार को बहुत शक्तिशाली माना गया है। माँ के विचार, माँ के भाव कैसे हैं, तो वो चीज हमें बहुत है। तो हम विचारों को, हमारे भावों को किससे हम स्वाध्याय करते हैं, उससे हम श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हम अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ बनाए, इतना उन्नत बनाए, इतना उत्कृष्ट बनाए कि एक श्रेष्ठ आत्मा, एक संस्कारी आत्मा, एक ऋषि स्तर की आत्मा भी हमारे घर में आने को लालयित हो, और हम एक ऐसी संतान को जन्म दें जो न सिर्फ जिस पर परिवार, हमारा समाज, बल्कि ये राष्ट्र भी अपना गौरवान्वित महसूस करे। और हम कहते हैं कि जैसे कुल में ऐसी संतान आती है, वो कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, और ये पूरी विश्व वसुधा अपने भाग्य को सराहती है। तो हम ऐसी संतान हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं हमारे जैसे दादी है, अम्मा है, वो जितनी साइंस हम पढ़ रहे हैं, जितना भी ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो हम देखते थे उनकी 5-7 बातों में ही वो चीज पूरा ज्ञान आ जाता था। वो कहते थे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, बाहर की चीजें नहीं खाओ आप, है ना, कभी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, और हमेशा खुश रहो, अच्छी साहित्य पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जिस धर्म को मानते हो वो पढ़ो। तो मैं कहती हूँ कि अगर ये 5-7 चीजें हम देखें तो पूरा की पूरा ज्ञान और पूरा की पूरा विज्ञान जो हम आज पढ़ा रहे हैं, वो सारा का सारा इसमें आ गया। वो ये नहीं जानती थी, वो कहती थी हमें खुश रहना चाहिए, हम कहते हैं हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो ये तो जानती थी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए वो आज हम साइंटिफिकली उसको बताते हैं, हम साइंटिफिकली उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब टाइम ज्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट में बात करके खत्म करती हूँ। हम कहते हैं कि खुश रहना चाहिए, हम कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो माँ को गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि जितनी देर माँ गुस्सा करती है, उतनी देर उसकी ब्रेन की सेल्स का डेवलपमेंट रुक जाता है, स्लो पड़ जाता है। दूसरा, जब माँ गुस्सा करती है उस टाइम बैड हार्मोन्स निकलते हैं, है ना, एंजाइटी वाले हार्मोन्स निकलते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसीटीएच, कॉर्टिसोल। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये नसों को सपोर्ट देते हैं, जो नसें हैं उनको नैरो कर देते हैं। तो जब हमारी नसें सिकुड़ जाएंगी, जिसमें बच्चे के लिए पोषण जा रहा है, बच्चे के लिए ऑक्सीजन जा रहा है, बच्चे के लिए ब्लड जा रहा है, अगर वो नहीं जाएगा प्रॉपर, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि तीसरे महीने में जो ब्रेन सेल्स है उनका डेवलपमेंट 2.5 लाख सेल पर मिनट बनता है, और जब पांचवा महीना होता है तो उसमें 5 लाख सेल पर मिनट बनता है। तो ये जो डेवलपमेंट है रुक जाता है, इसलिए बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होता है। और दूसरा मैंने कहा जैसा कि खुश रहना चाहिए, तो खुश रहते टाइम हमें क्या करना है? खुश रहना चाहिए। क्यों हम इसको कहते हैं साइंटिफिकली, हाउ वी एक्सप्लेन इट? हम कहते हैं जब हम खुश रहते हैं तो हमारे खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं, और वो खुशी के हार्मोन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एंडोर्फिन, डोपामाइन और सीरोटोनिन। तो इनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। हमारे बॉडी के लिए,
हमारे स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनके सिक्रेट होते हैं। जब हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो जो हमारी मसल्स है रिलैक्स होती है, हमारी जो वेसल्स हैं वो रिलैक्स होती है, एंड मोर ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज, और मोर न्यूट्रिशन हमारा बच्चे के अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, न्यूट्रिशन अंदर जाता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होते हैं। तो ये हम क्वेश्चन देते हैं। और एक चीज और बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि हर व्यक्ति को 1000 दिन अगर वो मेहनत कर ले, 1000 दिन कौन से होते हैं? 1000 दिन वो होते हैं कि जब आप चाहते हो कि हमारे घर में बच्चा आना चाहिए और प्लान कर रहे हैं, उससे 3 महीने पहले, और 9 महीने गर्भ के, और उसके बाद 2 साल जन्म के बाद, अगर इतने ड्यूरेशन में, क्योंकि पूरा व्यक्तित्व का निर्माण बच्चे का कैसा, मैंने जैसे बताया आपको, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली बच्चा कैसा बनने वाला है, तो 80% तो अंदर गर्भ के हो गया वो, और 20% गर्भ के बाद में। तो अगर हमने इस पीरियड को अपने साथ लिया है ना, तो जब हम देखते कि जैसे कोई इंजीनियर है, वो पहले कितनी पढ़ाई करता है, 4 साल, उसके बाद में वो भवन का निर्माण करता है। हम तो ईश्वर की श्रेष्ठ कृति को अपने अंदर धारण किए हैं, धारण करके उसको पालते पोषते नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का निर्माण माँ के द्वारा होता है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है। तो जब माँ को ये पता है, जब ज्ञान विज्ञान को हम सब माँ को बताएंगे, है ना, कि ये हमें करना चाहिए, तो कौन माँ है ऐसी जो वो चाहेगी कि मेरा बच्चा वैसा ना बने? सब माएँ चाहेंगी ना हमारा बच्चा कैसा बनेगा, राम बने, कृष्ण बने, शिवाजी जैसे बने, विवेकानंद बने। तो यही मैं कह रही थी, अगर 1000 डे मेहनत करे माँ, जिसमें कि मेहनत इसलिए भी करे क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसका आने वाला टाइम, उसका सुख, उसका दुख, उसका इवन बुढ़ापा तक, वो बच्चा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने 1000 दिन ये मेहनत कर ली, तो आप अपने बच्चे को मन मुताबिक बना सकते हो। तो आप अपने बच्चे को माँ मैंने बताया ना, जैसा कि मदर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द चाइल्ड, मदर द जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द चाइल्ड, जैसा चाहे वो डिजाइन कर सकती है, ये उसके हाथ में होता है। बस यही मैसेज मैं आपको देना चाहती थी, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज, जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ 10 मिनट आप बोलिएगा, तो मैं टाइम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ ऐसे भी। तो अपनी बात को यही समाप्त करूंगी, और आप लोगों से अपेक्षा रखती हूँ ये कि आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो भी इस ज्ञान विज्ञान को आपने सुना 10 मिनट के अंदर, उसको अपने परिवार में, और कहीं नहीं तो जहां आप रहते हैं अपने परिवार में, अपने आसपास, ये जरूर बताएं। और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ शक्तिपीठ है, तो वहाँ उनकी किताबें मिलती हैं, अवगुण संस्कार वन पीढ़ी, और उस तरह के पूरा सेट मिलता है उनका, तो उनको प्रेरित करें, और गर्भ संस्कार भी कराएं। गर्भ संस्कार से बच्चे के जो कुछ संस्कारों को खास करते हैं, निकालते हैं, और उसकी जगह से संस्कारों की स्थापना कराते हैं, तो उनको उसके लिए प्रेरित करें कि वो गर्भ संस्कार जरूर कराएं। और हमें अब एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में हम राम चाहते हैं, लाखों में हम कृष्ण चाहते हैं, लाखों में हम विवेकानंद चाहते हैं, जिससे कि हमारे जो गुरुदेव का सपना है युग निर्माण का, तो ये लोग ही आगे जाके पूरा करेंगे और युग निर्माणी बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ, और सभी आप लोगों को दीदी बहुत दीदी अभी समाप्त नहीं करना आपको, आज से मैं हमेशा जिद करती हूँ कि वो आप हाँ, 2 लाइन सुनाएंगे तभी आपको जाने देंगे। हमारे साथ हैं गुरुदेव, तो किस बात की चिंता। उसके बाद आप ये जरूर सुना दीजिए, आपके मुख से बहुत प्यारा लगता है ये। चलिए ठीक है, सुनाती हूँ। और ये जैसे रेखा बता रही है, तो इस भजन, ये भजन नहीं है, ये मेरी अंदर से निकली हुई आवाज है गुरुदेव के लिए, मतलब कि मैं इसको हर पल जीती हूँ। कि मतलब मैं ये नहीं करी कि मैं भजन गा रही हूँ, लेकिन ये चीज मेरे दिमाग में और दिल में है कि हाँ गुरुदेव है साथ, इसलिए किसी बात की चिंता नहीं है। तो ठीक है, मैं उसको 2 लाइन की आपको बता के अपनी बात को समाप्त करूंगी। हमारे साथ हैं गुरुदेव, फिर किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनके, तो फिर किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे गुरुदेव को रहती मेरे हर बात की चिंता, मेरे गुरुदेव को रहती मेरे हर बात की चिंता।
हमारे साथ हैं गुरुदेव, फिर किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनके तो फिर किस बात की चिंता। तो किसी बात की चिंता